हेलो एवरीवन, दिस इज़ विजेता। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए कुछ करंट अफेयर्स लेकर आई हूँ जो कि 4 जून 2020 के अंतर्गत हैं। आज के शीर्ष करंट अफेयर्स में कोलकाता बंदरगाह और कोरोना वायरस इत्यादि शामिल हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता बंदरगाह की 150वीं जयंती के उद्घाटन समारोह के अवसर पर 12 जनवरी 2020 को कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने की घोषणा की थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। कोलकाता बंदरगाह एक प्रमुख बंदरगाह होने के साथ साथ नदी के किनारे स्थित देश का पहला बंदरगाह है। कोलकाता पोर्ट की गिनती देश के सबसे बड़े बंदरगाह में होती है। यह बंदरगाह ट्रस्ट द्वारा चलाए जाते हैं। 17 अक्टूबर 1870 से ही ये ट्रस्ट के तहत हैं। कोलकाता पोर्ट को 150 साल पूरे हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने G7 में भारत सहित अन्य महत्वपूर्ण देशों को शामिल करने हेतु इसका विस्तार करने की इच्छा जताई। G7 शिखर सम्मेलन के लिए भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को आमंत्रित करने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना पर चीन ने हाल ही में नाराजगी भरी प्रतिक्रिया जताई है। G7 दुनिया की शीर्ष 7 विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा शामिल हैं। जलवायु परिवर्तन, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था सहित विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के लिए इन देशों के प्रमुखों की हर साल बैठक होती है। फिल्म इंडस्ट्री को कोरोना वायरस लॉकडाउन में एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। इरफान खान, ऋषि कपूर, वाजिद खान के बाद अब दिग्गज निर्देशक बासु चैटर्जी ने भी दुनिया का साथ छोड़ दिया। बासु चैटर्जी की निधन की खबर सोशल मीडिया पर लहर की तरह दौड़ गई। बासु चैटर्जी फिल्म छोटी सी बात और रजनीगंधा जैसी अपनी बेहतरीन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड और 1 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का सम्मान पाने वाले बासुदा ने कुछ बंगाली फिल्मों का भी निर्देशन किया था। केंद्र सरकार कृषि उत्पादन ट्रेड और कॉमर्स यानी संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है, जो वन इंडिया वन एग्रीकल्चर मार्ट बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि प्रस्तावित संशोधनों के बाद किसानों को अपनी उपज कहीं भी बेचने की छूट मिल जाएगी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। इसके साथ ही गीतकार अनवर सागर, जो कि बहुत ही अच्छे गीतकार थे, बहुत ही नामी गीतकार थे, उनका भी निधन 70 साल की उम्र में हो गया। अनवर सागर ने मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। अनवर सागर ने बॉलीवुड में 80 से 90 के दशक में अजय देवगन की विजय पथ, डेविड धवन की फिल्म याराना, जैकी श्रॉफ की सपने साजन के अक्षय कुमार की हिट फिल्में खिलाड़ी और मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी के लिए गाने लिखे हैं। कोटक महिंद्रा के मौजूदा सीईओ उदय कोटक को अब साल 2020-21 के लिए उद्योग संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनसे पहले
किर्लोस्कर सिस्टम्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और वाइस चेयरमैन टोयोटा किर्लोस्कर इस पद पर नियुक्त थे। बजाज फिनसर्व लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक संजीव बजाज CII के उपाध्यक्ष चुने गए हैं। कोटक 2 दशकों से CII से जुड़े हैं और उद्योग मंडल को अपनी सेवाएं देते रहे हैं। वहीं उदय कोटक कोरोना काल में सिर्फ ₹1 की सैलरी लेने की घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 जून 2020 को पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और भूटान के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी। सरकारी बयान के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह ज्ञापन हस्ताक्षर की तिथि से लागू होगा और 10 वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा। यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों में लागू कानूनों और कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इक्विटी पारस्परिक लाभों के आधार पर दोनों देशों को पर्यावरण के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में निकट और दीर्घकालिक सहयोग को स्थापित और संवर्धित करने में सक्षम बनाएगा। दोनों पक्षों के हितों और पारस्परिक रूप से सहमत प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए समझौता ज्ञापन में पर्यावरण से जुड़े वायु अपशिष्ट, रासायनिक प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन आदि क्षेत्रों को शामिल करने का विचार किया गया है। सरकारी उर्वरक कंपनी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी NFL ने हाल ही में कहा कि वीरेंद्र नाथ दत्त को कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पद का अतिरिक्त भार दिया गया है। वीरेंद्र नाथ दत्त कंपनी में निदेशक यानी विपणन के रूप में अक्टूबर 2018 से जुड़े हुए हैं। दत्त को उर्वरक उद्योग के अलावा गेल इंडिया और ONGC जैसी बड़ी सरकारी कंपनियों में काम करने का 35 साल से अधिक का अनुभव है। वे NFL में कार्यभार ग्रहण करने से पहले गेल इंडिया लिमिटेड में कार्यकारी निदेशक थे। वे वहां कॉरपोरेट रणनीति और योजना के अलावा कंपनी के देश भर में विपणन कारोबार के प्रभारी थे। वे महानगर गैस लिमिटेड मुंबई के बोर्ड में निदेशक भी रह चुके हैं। वीरेंद्र नाथ दत्त ने साल 1995 में गेल इंडिया में कार्यभार ग्रहण करने से पहले ONGC में भी 10 साल तक कार्य किया है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। इफ़ इट इज़ सो, प्लीज़ like my video, share it to others who need it, and subscribe my channel for further videos. Thank you.